दोस्तों सी लैंग्वेज में आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम लोग दो इंटीजर की वैल्यू को स्वैपिंग करेंगे। ये प्रोग्राम दो तरीके से बनाया जाता है। दो तरीके से यानी कि एक वो तरीका होता है जिसमें हम लोग थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करते और एक वो तरीका होता है जिसमें हम लोग थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं। तो पहले हम थर्ड वेरिएबल का यूज करके बनाएंगे, उसके बाद में हम जो कोड लिखेंगे उसमें हम लोग बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करे इस कोड को लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सी लैंग्वेज में एक फाइल बना ली है और सबसे पहले तो मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो मैंने इंट ए और इंट वी दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया टेम्प। टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो कि एक कंटेनर का काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिख लिया। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूं कि इंटर टू नंबर्स। तो यहां पर इंटर टू नंबर्स ये मैंने एक मैसेज दे दिया और यहां पर फिर मुझे स्कैनएफ का यूज करके स्कैनएफ फंक्शन के यूज करके दो नंबरों को, दो इंटीजरों को एज ए इनपुट लेना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा परसेंट डी और परसेंट डी लिखूंगा और परसेंट डी कामा यहां पर मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ये दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई, राइट। इसको मैंने सेव किया और अब हमको लिखना है लॉजिक। तो लॉजिक क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग टेम्प में वो वैल्यू को ले लेंगे, टेम्प इज इक्वल टू ए, यानी कि ए में जो वैल्यू थी वो अब टेम्प में आ गई। और फिर ए इज इक्वल टू बी, यानी कि बी की जो वैल्यू थी वो ए में आ गई। और फिर हम लोग लिखेंगे बी इज इक्वल टू टेम्प। तो v की जो a की वैल्यू थी जो टेम्प में थी वो आ गई b में। अब इन दोनों वैल्यू को मैं प्रिंट करवा देता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के अंदर में जाऊंगा। प्रिंट एफ के बाद में यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में मैं यहाँ लिखूंगा ए इज इक्वल टू परसेंट डी और ए इज इक्वल टू परसेंट डी और यहाँ पर मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू परसेंट डी और यहाँ कॉमा लगा के मैं लिखूंगा यहाँ पर ए कॉमा बी, राइट। और यहां पर मैं फिर से रिटर्न जीरो, तो ये रिटर्न जीरो मैं कर देता हूं, ये रिटर्न जीरो। और अब इस कोड को हम लोग रन करते हैं। तो यहां से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। ने प्रोग्राम को रन किया तो देखिए सिस्टम बोल रहा है इंटर टू नंबर्स। तो ये मैं यहाँ पे नंबर इंटर करता हूं। मैंने इंटर किया 20 और 30। तो रिजल्ट क्या आया, मैंने ए की वैल्यू 20 रिटर्न की थी तो अभी ए की वैल्यू हो गई 30 और बी की वैल्यू मैंने 30 रिटर्न की थी तो बी की वैल्यू हो गई 20। तो इस तरीके से हम लोग स्वैपिंग का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बना सकते हैं।